देखिए गया जी में पहुंचे हैं और आज जो है पर्वत वेदा आयुर्वेद और नेचुरोपैथी सेंटर में पहुंचे हैं। देखिए गया जी के ये कुशडीरा में खुली हुई है और लगा कि पर्वत वेदा जो है सोशल मीडिया पर इन दोनों काफ़ी जो है वायरल होती है। और पर्वत वेदा बिहार के कहा जाए तो बिहार के कई जिलों में पर्वत वेदा का सेंटर खुला हुआ है। हम बात करेंगे वैद्य जी, आखिर पर्वत वेदा जो है बहुत तेज़ी से जो है पूरे बिहार में फैल रहा है। जी थैंक यू। सही बात है, पूरे बिहार में फैल रहा है बहुत तेज़ी से। लोगों का डिमांड हमेशा आते जा रहा है कि सर हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या दुश्मनी है, थोड़ा हम पर मेहरबानी करिए, मेरे तरफ आ जाइए। आपके यहाँ आने में बहुत सेंटर लंबी पड़ जा रही है, बूढ़ी माता है, दर्द से आने जाने में उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारी जगहों से लोगों का डिमांड आज भी है कि सर यहाँ बैठिए, यहाँ नहीं आ रहे हैं। हम आज ही जैसे आसनसोल से लोग आए थे गया में, बहुत दूरी थी, तो 4 आदमी दिखाए हैं और बोले कि सर दुर्गापुर मेरा स्टेशन है, 1.5 किलोमीटर बगल में, आपको बहुत अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर दे रहे हैं, आप वहाँ आके बैठिए, सर बहुत पेशेंट देंगे। मतलब आसनसोल बंगाल से लोग आए? जी आज बंगाल से आए। खासियत क्या है पर्वत वेदा की? खासियत ये कि यहाँ कोई फीस नहीं लगना है। अच्छा, पैसा नहीं लेते हैं? कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं। आप किसी भी पेशेंट से, मेरे किसी भी सेंटर पे जाके आप अचानक रैंडम इंक्वायरी कर सकते हैं। और कोई जांच नहीं है। कौन कौन सी बीमारी देखते हैं भाई? दरअसल अभी यहाँ बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, पेट का, कमर दर्द, गठिया, साटिका, अपच, इंडाइजेशन, बाबाशीर, मतलब तमाम तरह की बीमारी, जिसमें बांझपन हो गया, महिलाओं में, पुरुषों में नपुंसकता हो गया। जी, बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई शादी से पहले ही डर रहा है कि मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है। इस तमाम तरह की बीमारियां जो लोग गुपचुप से कहीं कहीं कराते हैं और लाखों रुपया खर्च करके भी ठीक नहीं हो पाते हैं, उस सभी बीमारियों के मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। जिन महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी कारणों से, तो ये पर्वत वेदा सेंटर आने से ठीक ठाक। मैं आपको 2-3 उदाहरण बताऊंगा। जो IVF करा के आई थी, IVF के बाद भी उनको बच्चा कंसीव नहीं हुआ था। आप समझिए कि IVF कराने में 2 से 2.5-3 लाख रुपए लगते हैं। उसके बाद यहाँ की दवा हम लोग भगवान पर आस करके दवा दिए थे। मुझे ये भी नहीं था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन 2 महीना दवा खाने के बाद वो लेडीज आई और बोली कि सर मेरा 3रा मंथ में मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। आपकी बड़ी मेहरबानी है। 12 सालों से मैं भटक रही थी, IVF में लाखों रुपये खर्च कर चुकी थी। 2 महीना में 2-3 हज़ार रुपये में आपके यहाँ मेरा ये काम सुलभ तरीके से हो गया। कितनी ऐसी माँ हैं जो माँ नहीं बन पा रही? यहाँ 3-4 तो माँ ऐसी हैं कि जिनकी गोद भराई हो गई है। अच्छा। और 10-12 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे लोग भटक कर आई थी। अभी के दौर में देखा जाए तो बीपी, शुगर, डायबिटीज का शिकार और ये तमाम प्रकार जोड़ों का दर्द से जो है काफी परेशान रहते हैं। तो कितने दिन दवा खाएंगे आयुर्वेदिक जो है आपका ये पर्वत वेदा का, तो ठीक हो जाएंगे? देखिए बहुत लोग ऐसे हैं कि 10 साल 20 साल से अंग्रेजी दवा खा रहे हैं और उस दवा पर का भी असर नहीं हो रहा है। तो वो दवा जब रजिस्टर कर जाए मेरे यहाँ, तो हमको तो पहले उनकी दवा का रजिस्टर ख़त्म करना पड़ता है, फिर से जो जहर भरा हुआ उसकी सफाई, क्लेंजिंग होने करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो मेरी दवा काम करती है, जो बोन वगैरह होता है, कार्टिलेज बोन जो घिस गए होते हैं, ग्रीसिंग, जिसको साइनोवियल फ्लूइड लोग ग्रीस बोलते हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। उसको बनाने में मुझे 3 से 6 महीने टाइम लग जाते हैं। लेकिन पेशेंट जो लाठी लेके कोई गोद में उठ कर आते हैं, वो अपने पैर से चल कर जाते हैं। लोग कहते हैं कि जब आयुर्वेदिक दवा खाते हैं, क्योंकि कई ऐसे वैद्य हैं जो आयुर्वेदिक दवा देते हैं जिससे जो है किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, वो लोग ना चुपके से स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं जो प्रभावशाली लगता है, एक गोली में असर कर जाता है। तो वो क्या है, वो तो आप चुपके चोरी करके कुछ और दे रहे हैं और नाम आयुर्वेद का बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मेरे यहाँ हम साफ बताते हैं कि 3 मंथ से पहले आपको पूरी इलाज नहीं होगी, आराम भी होगा तो पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि मेरी दवा शुद्ध है और ये शुद्ध तरीका से असर करेगा। धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो परमानेंटली चला जाएगा। एक सप्ताह या 1 मंथ के लिए कितने दवा देते हैं, कितने पैसा? एक बीमारी अगर है आपको, जैसे गठिया है या कमर दर्द है या साइटिका ही है, मात्र 1200-1500 की दवा है, 1 मंथ की दवा है, जिसमें 3-4 तरह की दवाएं मैं देता हूँ। मेरी सबसे अच्छी तगड़ी परहेज है, खाने पीने रहने तक का तरीका है, और मेरी 1-2 हज़ार की दवा है। बस 1 महीने में आपको पूरी तरह से संतुष्ट करके जाना पड़ेगा यहाँ से, ये मेरी गारंटी है। 1 महीने में? जी, 1 महीने में ही। और जो लंबी बीमारी 10 साल 20 साल के हैं, उसके लिए तो कम से कम 8-10 महीने तो चाहिए ही चाहिए। अभी बिहार के कितने जगहों पर आपका ये सेंटर खुला? मेरे अभी 11 जगहों पर सेंटर चल रहा है अभी फिलहाल। जैसे अगला सेंटर, न्यू सेंटर कहाँ खुलेगा? न्यू सेंटर अभी 2 जगह खुल रहे हैं, एक बक्सर, दूसरा फारबिसगंज अररिया में। क्योंकि वहाँ के पेशेंट को यहाँ पटना आने में काफ़ी कष्ट हो रही है, और जो गठिया, साटिका, कमर दर्द से परेशान है, उनको तो एक डेंग उठाना बैठाना गाड़ी से नीचे से गाड़ी पर कितना कष्टकारक चीज़ है। तो वैसे में अब उन लोगों का इतना डिमांड है कि सर आप मेरे यहाँ आना ही आना है। तो हमने भी किसी तरह मजबूरी में एडजस्टमेंट करके अब उन लोगों को टाइम देना शुरू किया। और आज अभी तक कितने पेशेंट को देख लिया? मैंने अभी तक सैकड़ों पेशेंट को देख चुका हूँ। सैकड़ों देख लिए? जी, सैकड़ों। अभी भी एक का दुक्का पेशेंट आ ही रहे हैं।
तो देखिए आपके सामने में अभी 2 पेशेंट देख भी रहे हैं। पेशेंट का यहाँ फ्लो कभी कम नहीं होता है। नाम बताएंगे अपना भाई? जी, मेरा नाम डॉक्टर ए के श्रीवास्तव हुआ जी। देखिए हमारे साथ एक के श्रीवास्तव जी थे और जिन्होंने नेचुरोपैथी तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से जो है ये इलाज करते हैं, दवा देते हैं और दवा लगभग 1 महीना खाने के बाद जो है इनका असर भी करता है। देखिए महिला हैं और इनसे जानेंगे, दिखलाने के लिए वैद्य जी के पास पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं बहन जी? हम आए हैं सिरघाटी से। सिरघाटी से? हाँ। क्या समस्या क्या है आपका? मेरा पैर में दर्द है। पैर में दर्द था? कितने दिनों से दर्द था? दर्द है 5-6 महीना से। 6 महीना से। तो आप कभी कहीं इलाज करवाए थे कि नहीं डॉक्टर? इलाज करवाए थे प्राइवेट डॉक्टर से। अच्छा, तो नहीं ठीक हुआ? नहीं, दवा खाते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर भी दर्द बढ़ जाता है छोड़ने पर। अच्छा, पर्वत वेदा में आए हैं, दवा खाए हैं, तो क्या असर किया है कि नहीं? अभी तो 15 दिन से खा ही रहे हैं दवा, तो अभी तो दर्द है पैर में है, तो अभी कैसे हम बताएं? 15 दिन से खा रहे हैं। ये भी आपके पति हैं? तो देखिए एक और वैद्य जी हैं, इनसे जानेंगे कितने दिनों में सुधार हो जाती है दवा खाने से? दर्द तो इनको बताएंगे, रहन सहन खान पान परहेज बताएंगे। परहेज के लिए तो 1 माह में 10% आराम हो जाएगा दर्द। हाँ। जी, इनको 5 महीना से है उसमें 2 से 3 महीना में दर्द इनका पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा। जैसे हम बताएंगे परहेज वैसे करेगी वो तब। अच्छा, तो ये गया का कौन सा इलाका ये कोषडीरा गेट हदहदवा पहाड़ी मंदिर के सामने है। कौन पहाड़ी? हदहदवा पहाड़ी मंदिर बगल के? जी, उसी के पहाड़ के सामने है। तो यदि आप भी तमाम प्रकार की बीमारी, चाहे कहें शुगर, बवासीर, गैस, कब्ज, लीवर, गठिया, बाल टूटना, पथरी, तमाम जैसे बीमारियों से आप ग्रसित हैं और आप अंग्रेजी दवा खा कर परेशान हो गए हैं या होम्योपैथिक दवा खा कर परेशान हो गए हैं और आपको लग रहा है कि ये बीमारी जो है अब समाप्त होने वाली नहीं है, तो एक बार पर्वत वेदा के सेंटर में आकर डॉक्टर साहब से, वैद्य जी से मिलिए। और इनका कहना है कि लगभग 1 से 2 महीना 3 महीना दवा खाइएगा तो वो दवा धीरे धीरे असर भी करेगी और आपका इलाज जो है और बीमारी जो है ये समुचित जो है जड़ से ठीक हो जाएगी। देखिए अभी हम आपको पर्वत वेदा का सेंटर जो है गया में कोषडीरा के समीप, हदहदवा पहाड़ के समीप ये सेंटर है, यहीं से आपको दिखला रहे थे। और पर्वत वेदा के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।